आप देख रहे हैं किस तरह से मेरा कितने मजबूत पत्थर के बनती पहाड़पुर के यदि पूरा बढ़ता था तो आसपास के इलाकों को खाली करने की चेतावनी भी दी जाती थी कि कहीं बांध टूट जाए, बढ़ जाए और फ्लो हो जाए। क्या वजह हो गई कि ये खून के आंसू रो रहा है रामगढ़ बांध? वरना बांध में मरते सरकार की इच्छा शक्ति हो। आज पहाड़ काट काट के स्मारक बनाए जा रहे हैं। क्या प्रयास करें ईमानदारी से, सच्चे दिल से, तो आज ये बांध कई वर्ष पहले भर जाता। तो क्या अब भी बंदे गंगा में इसका जो उद्धार हो जाएगा? कि नाई नाई कितना बाल थे कि जजमान अबान नीचे आया तो। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार को 2 साल पूरे हो गए, जिसे भाजपा सरकार और भजनलाल सरकार खुद एक सफलता के रूप में देख रहे हैं और सफलता के रूप में देखा जाना चाहिए भी। हालांकि जिस पार्टी के मुख्यमंत्री और जिस पार्टी की सरकार है वो तो सफलता के रूप में ही देखेगी। तमाम तरह के जो पोस्टर पूरे जयपुर के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर जो लगे हुए हैं और मीडिया के अंदर तमाम जो बड़े बड़े विज्ञापन और चैनलों में जिस तरह से सरकार ने अपनी जो उपलब्धियां दिखाई हैं और सरकार जिस तरह से दिखा रही है जनता में मैसेज देने के लिए, तो उसको देखने के बाद तो वाकई ऐसा लगता है कि बहुत कुछ राजस्थान में अच्छा हो गया, बहुत कुछ राजस्थान में विकास हो गया, राजस्थान का नवनिर्माण हो गया। भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार तो आई कि राजस्थान हमारा एक चमन हो गया पूरी तरह से, और इतना चमन हुआ कि भारत मोदी जी का जो विश्व गुरु बना नहीं बना, लेकिन राजस्थान जरूर हमारा नव निर्माण के रूप में स्थापित हो चुका है। जरा इसकी एक वानगी आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरह से राजस्थान का जो नव निर्माण हुआ है, किस तरह से राजस्थान का उत्थान हुआ है। भजनलाल सरकार के 2 साल हो गए पूरे, इसमें कोई शक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, आपको तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि 2 साल भजनलाल सरकार के हो गए। इस 2 साल में रामगढ़ बांध पूरी तरह से लबालब भर गया। देखा होगा आपने, पूरी तरह से भर गया, यानी कि बाढ़ आ गई, बाढ़ रामगढ़ बांध में। कृत्रिम बारिश लेकर जो विदेशी कंपनी आई थी वो उस बाढ़ में डूब गई। रामगढ़ बांध याद है आपको, कृत्रिम बारिश भी याद है, किरोड़ी लाल मीणा जी वाली। तो पूरी तरह से रामगढ़ बांध भर गया, बाढ़ आई और उसमें कृत्रिम बारिश वाली जो विदेशी कंपनी है वो डूब गई। राजस्थान के किसान जो सूखे से, गरीबी और मजदूरी नहीं मिलने से त्रस्त होकर जो मरे, उनके कंकाल पर मांस चढ़ गया मानो पूरी तरह से, मांस फुल। यानी कि राजस्थान के किसानों को कृत्रिम बारिश रूपी इनाम दे दी। जाइए, आपको इनाम दे देते हैं, मूल बारिश हो या ना हो, लेकिन कृत्रिम बारिश आप लेकर जाइए इनाम के रूप में। जब आपका मन करे, जब बारिश ले आना और अपनी जो फसलों को बढ़िया से पानी देकर अपनी फसलों को आप सींच सकते हैं। अब इसके बाद अगली बात करते हैं। नदी, नाला, तालाब, भाप क्षेत्र की भूमियों पर पूरी तरह से कब्जा सरकार ने करवा दिया। फार्म हाउस बन चुके हैं, भ्रष्ट अफसर और दलालों के शिकंजे में ये प्रकृति आ चुकी है। इसकी वानगी छुपी नहीं है, हमने भी खूब दिखाया और आपने भी खूब देखा, लेकिन 2 साल की उपलब्धियों में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। कहीं कोई जिक्र उस पोस्टर में नहीं मिलेगा, उस विज्ञापन में नहीं मिलेगा कि हमारे 2 साल के अंदर इतने भाप क्षेत्र, इतने नाले, नदी और जो तालाब हैं, इन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। नहीं मिलेगा आपको, हमें भी नहीं मिला। हमने काफी ढूंढा कहीं इस तरह की बात आए, लेकिन हमें जब नहीं मिला तो फिर लगा कि अब वीडियो के जरिए बताना बेहतर होगा। राजस्थान सहित कई राज्यों के सबसे बड़े हॉस्पिटल, SMS हॉस्पिटल जो राजधानी जयपुर के अंदर है, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, जिसको जलाकर राख कर दिया गया, लेकिन माफिया और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बचा लिया, जनता को मार दिया गया SMS हॉस्पिटल के अंदर, यानी कि जला दिया गया। आपको पता है एक घटना हुई थी SMS हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में, वहां पर आग लगी थी और कई सारे लोग हमारे राजस्थान के मर गए थे, जो कि इलाज कराने, यानी जब बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन जिस हॉस्पिटल के अंदर ही आग लग जाए और उस आग में अगर वो मरीज मर जाए, तो फिर ऐसे में जो हमारे राजस्थान का नवनिर्माण किस तरह से हो सकता है वो आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हालांकि भजनलाल सरकार 2 साल की उपलब्धियों का जश्न फुल जोर शोर से मना रही है, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, हजारों लोग जा रहे हैं बधाई देने के लिए कि सरकार
आपकी 2 साल की उपलब्धियां हैं, लेकिन 2 साल की जो वास्तविक जो उपलब्धि हैं, जिसको कोई भी मीडिया नहीं बताएगा, जो कि कोई पोस्टर और विज्ञापन में आपको नहीं मिलेगा, वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। बरसात के हालात आपने देखे कि किस तरह से बरसात में घरों में पानी भर गया था, सड़कें लबालब हो गई थी, पानी का निकास कहीं नहीं था और गड्ढे, बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए थे। जयपुर के हालात बद से बदतर हो गए थे इस बरसात के अंदर, लेकिन सरकार के पास कोई प्लान नहीं था, सरकार के अधिकारियों के पास कोई भी प्लान नहीं था कि जैसे ही बरसात आए किस तरह से इस पानी को निकाल दिया जाए। लोगों के घरों में पानी भर गया था, घर बह गए थे, सीधा सीधा घर ही बह गए थे, ये मान के चले आप। स्कूलों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है, उन पोस्टरों में, विज्ञापनों में स्कूलों की स्थिति जो जर्जर हालत है वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। चाहे कितने भी आप पोस्टर, कितने भी विज्ञापन खंगाल लें, आप बारीकी से उनको पढ़ें। स्कूलों की हालत किसी से इसलिए नहीं छुपी कि अभी पीपलौदी के अंदर स्कूल हादसा हुआ था, जिसके अंदर बच्चे दफन हो गए थे, जर्जर हालत उस स्कूल की थी और स्कूल बरसात में भरभरा कर गिर गया था। और जो हमारे मासूम बच्चे, जो भगवान रूपी बच्चे होते हैं, उनको स्कूल के अंदर मार दिया और बचा लिया उन अधिकारियों को, उन भ्रष्ट अफसरों को, उन दलालों को। जो बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ने गए थे, वो राजस्थान के लिए कोई अफसर बनता, राजस्थान में कोई डॉक्टर बनता, राजस्थान में कोई जज बनता, कुछ भी बड़े पद पर, बड़े ओहदे पर वो बच्चा पढ़ता, लेकिन वो स्कूल के हादसे का शिकार हो गए, जिसे हादसा देकर सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। यकीन मानिए कि वो कोई हादसा नहीं था, वो सरकारी मर्डर था जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे। क्या सरकार एक बार उन पिपलौदी के हादसे के अंदर, स्कूल हादसे में जो बच्चे दफन हुए थे, बच्चों की मौत हुई थी, सरकार, भजनलाल सरकार या सरकार के नुमाइंदे उन परिवार वालों के पास जाएंगे कि साहब हमें 2 साल की जो उपलब्धि है, हमारी 2 साल की जो सालगिरह सरकार की, हमें बधाई दे दो? नहीं जाएंगे। वो जाना तो दूर की बात है, उनके हालचाल भी नहीं पूछेंगे। मुआवजे की जब बात आई तो बकरी पकड़ा दी सरकार ने। बताओ, हमने लगातार आपको ये दिखाया, ये हालत हमारे राजस्थान के। ऐसे में राजस्थान की सरकार नवनिर्माण करने में लगी हुई है, ऐसे में हमारे राजस्थान की सरकार अपनी सालगिरह 2 साल की उपलब्धि बखान करने में लगी हुई है। ये 2 साल की उपलब्धि जो कि वास्तविकता में सच वही है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हेरिटेज की बात क्या करें, हेरिटेज का हाल आपके सामने है। भूमाफिया ने जलमहल की झील पर कब्जा कर लिया है, लेकिन सरकार को वो नहीं दिखा, पोस्टर विज्ञापनों में वो चीज़ नहीं दिखाई, ये बातें सरकार ने नहीं दिखाई। बहरहाल फेरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन सही मायने में अगर राजस्थान की सरकार के 2 साल का अगर जिक्र किया जाए तो सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं विकास नाम की कहीं कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई। जो भी विकास सरकार का दिखा वो कागजों में दिखा या मीडिया के विज्ञापनों में दिखा, इसके अलावा धरती पर कहीं नहीं दिखा। जो दिखा वो आपको दिखा, आपको क्या दिखा वो आप जानते हैं, हमको जो दिखा वो हम आपको दिखा रहे हैं। जनता के पैसे की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। इन 2 साल की उपलब्धियों में जनता के करोड़ों रुपयों को बर्बाद सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जरा सोचिए, तमाम जो ये विज्ञापन, होर्डिंग, पोस्टर जो होते हैं, ये इसका पैसा कहाँ से आता है? ये जनता का पैसा है, ये हमारा और आपका पैसा है, जिसको सरकार डायरेक्ट अपनी उपलब्धि बखान करने के लिए जो मीडिया में जो विज्ञापन देती है वो फ्री में नहीं देती। मीडिया वाले पैसे लेते हैं सरकार से करोड़ों रुपए, और सरकार वो करोड़ों रुपए देती है, वो अपनी तनख्वाह से नहीं देती, अपने एमएलए एमपी जो नेता हैं उनकी तनख्वाह से नहीं देती। वो जनता का पैसा है, वो आपका पैसा है, जिसको सरकार इस तरह से बर्बाद करने में लगी हुई है। ये असल में राजस्थान की सरकार की 2 साल की उपलब्धि है। बाकी सरकार ने उपलब्धि जैसा कोई काम किया ही नहीं। नमस्कार।